जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हो और उन कमेंट्स को आज मैं पढ़ूंगा और आपको उन कमेंट्स से जो आउटकम निकलता है उनके क्वेश्चन के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो हमारे चैनल पर, तो आज ये जो फ्राइडे का सेक्शन है हम रखेंगे कमेंट्स के लिए ही। तो हर फ्राइडे को मैं ये कमेंट सेक्शन पे रखेंगे और हम कमेंट्स को ही पढ़ेंगे और सीधा उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और तो बिना कुछ देर के दोस्तों, सबसे पहले वाले कमेंट पे चलते हैं। आज ये वीडियो में कमेंट आया हुआ है 7 मिनट पहले ही, ये सबसे पहले कमेंट आया हुआ है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। तो ये शख्स कहते हैं कि इनका आईडी है लिव एंड लेट लिव। एक्स मुस्लिम विल बी मुस्लिम विद एक्स एथिस्ट एंड एक्स लाइक हैरी सुल्तान सचवाला एक्सेट्रा विदाउट नॉलेज एंड क्रिटिसाइज हिंदुइज्म। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे हैरी सुल्तान जैसे लोग हैं, और ये सचवाला का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं, हिंदुइज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो जिनको नॉलेज नहीं है वो क्रिटिसाइज करते हैं। एडम सीकर भी हिंदू देवी देवताओं को काफी गालियां दे चुका है, यूट्यूब पर उसके वीडियो अवेलेबल हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि अभी भी वो ऐसा चीज़ कर रहा है, लेकिन जो इसने अजय आर्य का जो मैंने अभी वीडियो बनाया है, कि ये वाला वीडियो आप इसको भी देखिए, जो ये वाला साइड में ये वीडियो दिख रहा है कि अजय आर्य ने की एडम सीकर की धुलाई। ये जो मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि ये हाल फिलहाल का मामला है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी कोई चीज़ है। तो एडम सीकर हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बोलता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुइज्म कोई मजहब नहीं है, हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, और हिंदुइज्म को अगर कोई बंदा बिना जाने बिना मतलब के क्रिटिसाइज कर रहा है, या तो तुम किताबों से क्वेश्चन लेके आओ तब तो बात है, वेदों से क्वेश्चन उठा के ले, हम ये मानते हैं कि हमारे वेद ही हैं, वेद हमारे धर्म शास्त्र हैं। मनुस्मृति को भी छोड़ दो आप, क्योंकि मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि जो वेद विरुद्ध चीजें हैं वो नहीं माननी है। तो इसलिए मनुस्मृति को भी आप साइड में कर दो, उस पर डिबेट नहीं की जा सकती। पुराण इतिहास के ऊपर डिबेट नहीं की जा सकती, वो वेदों के ज्ञान को आपको समझाने के लिए रची गई। वो जो स्टोरी हैं उनको आप बोल सकते हो पुराना इतिहास। रामायण और महाभारत जो है वो सत्य में घटित घटनाएं हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन कोई अगर बोलेगा कि फलाने उस ऋषि ने ऐसे क्यों किया, उस ऋषि ने ऐसे क्यों किया, भाई वो घटनाएं हुई थी तभी तो आपको शिक्षा मिलेगी। किसी ने अगर गलत किया तो उस गलत बंदे से ही तो हमें शिक्षा मिलेगी। वो जो गलत कर रहा है हमें ये पता चलेगा अब ये उसने ये किया था तो आपको ये नहीं करना है। ये होता है इतिहास। तो पुराना इतिहास के ऊपर डिबेट नहीं होती। वेदों के ऊपर आप क्वेश्चन करने हैं तो वो करो, आप, हम मना नहीं करते हैं, वेदों के ऊपर क्वेश्चन रेज करो, लेकिन आप अगर क्रिटिसाइज करोगे बिना जाने तो फिर हमारा विरोध है। तो ये शख्स जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि एडम इज बिग टाइम इडियट। एडम बहुत बड़ा इडियट है, बस हाइपर और चिल्ला के बोलता है। आता क्या है सनातन के बारे में, आता क्या है सनातन के बारे में। तो ये शख्स कह रहे हैं। अगला कमेंट हम आपको पढ़ना चाहते हैं, ये लिख रहे हैं जॉय चंद आर मोर डेंजरस देन जिहादीज फॉर सनातन। बिल्कुल सही। ये जो वीडियो मैंने बनाया था, अमेरिका का बड़ा कदम क्यों चौंक उठा पूरी दुनिया, अमेरिकी संसद में पास हुआ हिंदू प्रस्ताव। तो इस पे ये जैन काइल करके आईडी है, इन्होंने बनाया है। तो ये लिख रहे हैं कि जयचंद आर मोर डेंजरस देन जिहादीज फॉर सनातन। बिल्कुल सही है। जयचंदों ने ही तो हमारे देश को बर्बाद किया है, और आज भी जयचंद ही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जयचंदों से बच के रहो, यही ये कहना चाह रहे हैं। अगला जो कमेंट है वो है थंडर टच। ये कह रहे हैं कि भैया बच्चा लोग आपकी मैसेज को भी नहीं समझेगा, टाइम लगेगा समझने को, ऐसे ही हो सकता है जिंदगी में कभी ना समझे। आई एम एन एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, 5-6 साल हो गया और बहुत लोगों को देखा, इनका दिमाग घुटने के अंदर होता है। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुस्लिम किड्स शॉक्ड आफ्टर वाचिंग एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक वीडियो ऑन इस्लाम। तो जफर हेरेटिक को सुनकर ये जो बंदा है, ये इस वीडियो में ये बच्चे यहाँ पर शॉक हो गए थे, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये इसी के ऊपर कह रहे हैं कि कहिए भैया बच्चा लोग आपके मैसेज को नहीं समझेंगे, वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मैं भी एक एक्स मुस्लिम है, बांग्लादेश से 5-6 साल हो गए उनको इस्लाम छोड़े हुए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं समझेंगे, जो माइंड वॉश्ड पीपल हैं, वो ब्रेन वॉश्ड पीपल हैं, वो नहीं समझेंगे कि एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक के चैनल पे वो बताते हैं इस्लाम की सच्चाइयाँ, वो नहीं समझेंगे। सही बात है, जिनके दिमाग पे ढक्कन लगा है वो नहीं समझेंगे। तो अगला जो कमेंट है वो दोस्तों ये लिख रहे हैं सोनू भोला, भाई यार बाबर वगैरह ये सब डाकू लुटेरा था।
था, बिल्कुल सही। एक जो इस पे कमेंट आया हुआ है, ये वीडियो, दिल्ली में पुराना किला फाड़ के निकली 5000 साल पुरानी मूर्तियां, हमारे मंदिर यहाँ भी तोड़े गए। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, तो इस पे ये लिख रहे हैं कि जो बाबर वगैरह हैं ये सब डाकू लुटेरे थे। बिल्कुल सही, ये डाकू लुटेरे ही थे। इन्होंने हमारे देश में आया, लूटमार करी, हमारे ही देश पे कब्जा करा, और आज उन्हीं की संतानें ये उनको बड़ा ओन करती हैं। आपने देखा भी औरंगजेब के फोटो लेकर भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में भी काफ़ी वहाँ पर विरोध चल रहा है, क्योंकि वो औरंगजेब के फोटो को ओन कर रहे हैं, जबकि औरंगजेब ने न जाने कितने हिंदुओं का नरसंहार किया था। औरंगजेब को हीरो बना देते हैं, बताओ, औरंगजेब को। करीना कपूर अपने बेटे का नाम तैमूर लंगड़ा, तैमूर लंगड़ा कौन था पता है? उसने बहुत कत्लेआम किए, वो कोई अच्छा आदमी नहीं था तैमूर, लेकिन सैफ अली खान को लगता है कि तैमूर उसका हीरो है। तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में, सोचो कितने मतलब दिमाग से पैदल ये लोग हैं। हम लोग इनके अगेंस्ट में हैं, हम कट्टरवाद के अगेंस्ट में हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम बहुत कट्टर हिंदू हो। हम कट्टर हिंदू नहीं है, हम उन कट्टर पंथ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। हम कट्टरवाद को मिटाना चाहते हैं हमारे देश से। आप कट्टरवाद खत्म कर दो, आप कट्टरवाद की बात मत करो। सेकुलरिज्म, जो सेकुलर बंदे हैं ना, जो सेकुलरिज्म में इतने नशे में चूर हैं, वो कट्टरवाद का समर्थन करने लग जाते हैं, वो इन कट्टरपंथियों का समर्थन करने लग जाते हैं। हम लोग उन सेकुलर हिंदुओं के भी अगेंस्ट में जो कट्टरपंथियों का साथ देते हैं, जिनको ये नहीं दिखता है कि अगर कोई आतंकवादी है, उसको आतंकवादी को बोला जाता है ये तो हेडमास्टर का बेटा है। जो आतंकवादी है उसको एक गरीब मासूम बना के दिखाया जाता है। जो गौ तस्कर हैं उनको मासूम बनाया जाता है। जो गाय को काट रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, गाय ही क्यों, जानवरों को मार रहे हैं। गाय इसलिए क्योंकि गाय एक पशु, देखो हमारा जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पशु है ना हमारा टाइगर, नेशनल एनिमल टाइगर है ना हमारा। हम तो बोल रहे हैं ना टाइगर को मत मारो, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि टाइगर को मत मारो मतलब बाकी जानवरों को मार दो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम ये गाय हमारा पूजनीय पशु है, क्योंकि गाय की जो दूध है उससे जो चीजें मिलती हैं उसमें फैट्स नहीं होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वो निरोगी दूध है। गाय का दूध जो होता है वो निरोगी दूध है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गाय के दूध के बारे में बहुत चीजें लिखी हुई हैं। औषधीय है गाय की, जो गाय कहते हैं, गाय अगर घर में बंधी हो तो उससे घर में पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है। तो जो लोग उस चीज को नकार कर गौ हत्या कर रहे हैं, हम उन लोगों के अगेंस्ट। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर भारतीय लोगों की परंपराओं को नहीं मान रहे हैं, वैसे तो हम जीव हत्या के बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, जीव हत्या होनी ही नहीं चाहिए। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो दैट डजंट मीन कि टाइगर को मत मारो और बाकियों को मार दो। तो वैसे ही गाय अगर हमारा पूज्य पशु है, तो आप गाय को, हम बोल रहे हैं गाय को मत मारो तो बाकी जीवों को मार दो। हम तो यही कह रहे हैं भैया, जीवों को मत खाओ। वनस्पति में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खाने योग्य हैं, और इस चीज के ऊपर रोक जरूर लगनी चाहिए। तो ये जो ये बाबर अकबर वाले लोग हैं जो उनको बड़ा सरप्रस्त मानते हैं, हम उनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ये लिखते हैं सनातन धर्म की जय हो। असल में सनातन धर्म ही सच है, सनातन धर्म ही सच है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला कमेंट है MS का। एडम इज अ पाकिस्तानी एंड वाज फेड एंटी हिंदू इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एंड अ स्कूल। ही डज नॉट डिसरिस्पेक्ट हिंदुइज्म हाउ एनीवे बी स्मार्ट। ही इज आल्सो वर्किंग अगेंस्ट आवर कॉमन डेडली एनिमी। राजनीति का यूज करो, राजनीति का यूज करो। हाँ ये देखो भाई, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का यूज करो। आपका जो कमेंट है उससे मुझे यही समझ में आया कि वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान में बचपन से इनको जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट में ही भड़काया जाता है, हिंदुओं के अगेंस्ट में ही चीज़ें बताई जाती हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे। पाकिस्तान में बचपन से उनको ये बताया जाता है कि हिंदू सबसे बुरी कौम है, हिंदू सबसे बुरी कौम है, क्योंकि वो लोग सच के साथ रहते हैं। अगला कमेंट आया है, ये ब्लू रे करके हैं इनकी आईडी से, ये कहते हैं फॉलोअर ऑफ इब्राहिम ईविल कल्ट बॉर्न लायर। बिल्कुल सही है, ये जो इब्राहिम ईविल कल्ट में जो भी बॉर्न हुए हैं वो झूठे होते हैं और वो झूठ फैलाते हैं। जाकिर नायक जैसे बंदे हमेशा झूठ ही फैलाते हैं। अगला कमेंट आया है रघुनाथ ग्वाने का। अंकुर आर्य अशुद्ध पठन करता है, पूर्ण मुदच्छते बोलता है। अच्छा, हो सकता है उन्होंने कोई अंकुर आर्य जी का कोई वीडियो देखा होगा, लेकिन अंकुर आर्य जो है वो काफ़ी जानकारी रखते हैं सनातन वैदिक धर्म की, और काफ़ी सालों से वो लोग वो इस रास्ते पे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई उन्होंने मंत्र श्लोक गलत बोला तो उनको करेक्ट करना चाहिए। अगला कमेंट आया है सीमा यादव का। सीमा यादव जी कहती हैं कि भाई राम और कृष्ण देवता नहीं हैं, सच्चा ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है। अच्छा, वो देवता नहीं है, साक्षात ईश्वर है। देवता में आते हैं
इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवन देव वगैरह। प्लीज ईश्वर को देवता ना बोलें, हमारा सनातन धर्म और भारत की धरती है ही इतनी महान कि स्वयं ईश्वर को जन्म लेना पड़ा। देखिए सीमा जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वेद संगत बात नहीं है। ईश्वर के जो अंश रूप में जो अवतार होते हैं वो पूर्ण ईश्वर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिस भ्रम की हम बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि राम का जो कैरेक्टर था, जो राम आप ये नहीं कहते राम उस रूप में आए थे तो मतलब वो पूरा ईश्वर होंगे। वो पूर्ण ईश्वर नहीं थे, वो मनुष्य रूप में आए थे, और मनुष्य की लिमिटेशंस हैं, मनुष्य की जो लिमिटेशंस हैं उनके अंडर उन्होंने पूरा जीवन जिया था, एक आदर्श जीवन जिया था। वरना आप सोचो, रावण क्या माता सीता को हर के ले जा सकते थे, लेकिन उनको मनुष्य रूप में वो चीज करनी थी, उनको लीला करनी थी, तो वो लीला करने के लिए आते हैं। तो आपका पॉइंट ठीक है, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन ऐसे में जब आप डिबेट करने जाते हो, और मेनली जब आप किसी सामने वाले से डिबेट करते हो, तो फिर आप इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे पूर्ण रूप से। अगर आप बोलोगे कि वो जो एक भ्रम की हम बात करते हैं तो ये राम ही वो एक भ्रम है, अगर आप इस तरह से बात कर रहे हो तो फिर आई थिंक उसको आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। और हमने ये डिबेट्स करी हुई हैं, तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ब्रह्म जो वेदों में लिखा हुआ है उसकी आप मूर्ति नहीं बना सकते, उसको आप पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते उसका। आप राम कृष्ण को ईश्वर समझ रहे हो, समझो आप, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है। और अगर जैसे कि हमारे में अद्वैत फिलॉसफी आती है, उसमें ये बोला जाता है कि जो मिट्टी और बर्तन जो है वो एक ही है, अद्वैत है, ठीक है। तो उस फिलॉसफी से अगर देखा जाए तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। लेकिन आप अगर किसी के साथ डिबेट करने जाएंगे तो आप ये मत बोलिएगा, क्योंकि जब आप डिबेट में आते हैं तो वहां पर आपको फैक्ट रखने पड़ते हैं, वहां पर आपको तथ्य रखने पड़ते हैं, और उन तथ्यों में फिर आप वो चीज नहीं रख पाओगे। फिर ये आपको उसमें डिफेंड कर देंगे कि देखो जो जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया है और जिसकी मृत्यु हुई है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर की तो मृत्यु ही नहीं हो सकती। आप इस चीज को भी समझो। भावनाओं तक ठीक है, हम भी ये मानते हैं। अगर कोई मेरे सामने डिबेट नहीं है तो मैं भी ये मान रहा हूँ कि राम और कृष्ण ही ईश्वर हैं, वो खुद भी कह रहे हैं, लेकिन आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ईश्वर की डेफिनेशन है वहां पर ये चीजें थोड़ी सी फिट नहीं बैठ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो चीज है, ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, ईश्वर ये कहते हैं, लेकिन वो अंश रूप में आते हैं, वो पूर्ण ईश्वर नहीं है। पूर्ण ईश्वर की अगर आप स्तुति कर रहे हो तो वो निरंकार है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा बदन्ते। तो ये सीमा यादव जी का कमेंट है। अगला कमेंट आया हुआ है ओम शरण सिंह का। ये कहते हैं चुसलाम धरती का नासूर कोड है, झूठ पर झूठ बोलते हैं, एक धर्म झूठ और लूट पर टिका है। बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही है। ये झूठ और लूट पर टिका हुआ धर्म तो है ही नहीं, मजहब है वो, झूठ और लूट पर टिका हुआ है मजहब। अगला कमेंट आया आकाश का। ये कहते हैं यू गाइज आर फूल मैन, व्हाई यू आर पुलिंग हिज लेग, एवरी रिलीजन हैव सम फॉल्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्रिश्चियनिटी is not producing terrorists, so please be gentle with Adam, he is fighting against Islam which is the real cult। अच्छा Christianity is not producing terrorist। आपको ये पता नहीं है आकाश जी, आपको ये नहीं पता है कि क्रिश्चियनिटी ने इतिहास में कितने नरसंहार किए हैं, आपको नहीं पता है। आपको अगर ये जानना है कि क्रिश्चियनिटी ने कितने नरसंहार किए हैं तो आप हिटलर को पढ़ लीजिए। हिटलर भी तो अपने आप को प्राउड क्रिश्चियन समझता था, और उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। और हिटलर तो छोड़ो, आप ये सोचो अंग्रेज क्यों भारत के ऊपर आए थे, पता है? मिशनरीज थे वो अपनी क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया के ऊपर काबिज करना चाहते थे। उस वक्त एक इनका जो चर्च से एक वो चला था कि पूरी दुनिया को हमें क्रिश्चियन करना है, और ये लोग जो इस्लाम से भी ज्यादा क्रूर थे आज के टाइम पे, ये अब उन्होंने अपनी क्रूरता छोड़ दी है। ये पर ये आपको बताऊं, इस्लाम से भी ज्यादा खतरनाक है क्रिश्चियनिटी। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओ, वहां पर इन्होंने एक भी हिंदू नहीं छोड़ा है। आकाश जी आपको पता नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो हिंदुओं को खा रही है। वो आज अपनी वो ये चाहते, आप सोचो, ये कहते हैं जीसस आएंगे, उनके जो गॉड का कंसेप्ट है, धरती जो है पहले बन गई, बाइबल आप पढ़ो, तो वो तो गलत चीज है ना। चलो आज के परिप्रेक्ष्य में आप मान लो कि वो टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं। जितने भी क्रिश्चियन है ना, वो मिशनरीज के थ्रू इतने दुनिया में टेररिज्म से भी बड़ी टेररिज्म फैला रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। सनातन वैदिक संस्कृति जो है वो प्रकृति के साथ जीने की एक कला है। प्रकृति के साथ कैसे रहना है, आपने कैसे प्रकृति और ह्यूमंस का बैलेंस बना के रहना है, ये है सनातन वैदिक परंपरा। लेकिन इसको ये खत्म कर देते हैं। आप दिवाली के दिन ना किसी क्रिश्चियन को मिठाई दे के देना, जरा जो कोई कट्टर क्रिश्चियन है
उसको आप दिवाली पे हैप्पी दिवाली बोल के दिखा दो, वो नहीं लेंगे आपकी मिठाई। जो कट्टर क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकुलर क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ। जीसस आएंगे भाई, है ना, उनको आप जरा दे के देखना मिठाई दिवाली पे, होली पे, कभी अपने घर में पूजा है, बुलाना उनको, बैठाओ वहां पर, वो कभी भी आपका समर्थन नहीं करेंगे। आप समझो बात को। जसोवा प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट चल रहा है और इसकी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे। तो ये आप देख पा रहे हो, जसोवा प्रोजेक्ट करके जो प्रोजेक्ट है, इसमें पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। और ये देखिए खुद ही ये कह रहे हैं, देखिए इधर येलो येलो कर दिया इन्होंने, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो इस एरिया में ये पूरा इनका जहाँ यहाँ येलो है वहां पर पूरे क्रिश्चियन बन चुके हैं। इनका पूरा पर्पस है कि पूरे हिंदुस्तान को इन्हें क्रिश्चियन करना है और इसमें इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ग्रुप्स में बांट दिया है और ये पूरे जो शोर से चल रहा है। तो ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि अगर आप टॉप टेररिस्ट में देखोगे तो इनके भी बंदे आएंगे। तो क्रिश्चियन जो है वो भी खतरनाक है आपके देश के लिए, आपके धर्म के लिए। तो आप ये बात मानना भूल जाओ, छोड़ दो कि क्रिश्चियन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा था आज के जो इतने मैं कमेंट ले पाया। बाकी के जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं वो मैं आपके पढ़ता रहता हूँ। आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और सेम यही जो टॉपिक है नेक्स्ट वीक भी हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक भी मैं आपके जो कमेंट्स को पढ़ूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक। और कमेंट सेक्शन के लिए बाकी वीडियो मेरे डेली आते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो सेकुलर हिंदुओं तक पहुंचे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सबसे पहले सेकुलर हिंदू हैं और फिर जो इस आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो अपने मजहब की जो चीज़ें फैलाते हैं, हम उनको भी ये कहते हैं कि आप मनुष्यता की तरफ आइए, इंसानियत की तरफ आइए, क्योंकि दुनिया में एक ही धर्म है, मनुष्यता का धर्म। मनुष्यता के धर्म की तरफ आइए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।